नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ कि जो फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस मॉडल है ये, और हमारा पेट्रोल भी डाउन हो चुका है। मैं बस लेके यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ कि 12,000 हमारी गाड़ी चल चुकी है। एग्जैक्ट 12,140 किलोमीटर हो चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं 47 की एवरेज स्पीड रही है और 19.5 का माइलेज अभी तक हमें दिया है 12,000 किलोमीटर पर चलने में गाड़ी ने। और अभी तक को एक जो की का लॉक अनलॉक करने में जो सर्दियों में दिक्कत आती है वही गाड़ी में आई है। स्मूथली गाड़ी चलती है, कोई टायर में कोई इशू नहीं आया, कोई इंजन में कोई फॉल्ट नहीं आया, कोई किसी प्लग इन किसी वायर में कोई टच में किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ें इसमें नहीं आती हैं वो तो कमियां हैं, बट उसके बाद जो भी कंपनी ने गाड़ी में चीज़ें दी हैं, सारे फंक्शन सारे बटन सब इंटैक्टफुली काम करते हैं। किसी में भी किसी का कोई इशू नहीं आया है और परफेक्टली चलती है। 80 की स्पीड पे गाड़ी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देती है, बिल्कुल स्मूथ चलती है 80 की स्पीड पे। और 80 की स्पीड पे अगर आप इसको एक्सप्रेस वे पे चलाएंगे, 5th गियर 80 की स्पीड, मैनुअल डेल्टा प्लस 1.2 लीटर का इंजन जो आता है नेचुरली एस्पिरेटेड, उसको अगर 80 की स्पीड पे आप 5th गियर में लगा के 80 की स्पीड पे चलाएंगे और कोई ब्रेक और कुछ नहीं होगा, खाली हाईवे पे आप चल रहे हैं या किसी एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं, तो ये 30 की माइलेज भी आपको दे देगी, 28-30 आराम से दे देगी। और कुल मिला के बोलूँ तो अगर आपको ये गाड़ी पेट्रोल पे भी चलानी है ना, और तो आप 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से इसको चला सकते हैं, क्योंकि अराउंड 100 to 95 पूरे कंट्री में इतने का ही पेट्रोल है। सो उस हिसाब से आप 20 की माइलेज ये बहुत आराम से दे देती है। अभी जैसे 19.5 तो मुझे दे रही है। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में ट्रैफिक होता है कितना ज़्यादा, और जिस रास्ते पे मैं चलता हूँ उसमें लगभग डेली का 100-150 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलती है फ़िलहाल। सो उसमें आप अराउंड मान के चलो कि कुछ दिनों में ही, अगले 1-2 महीने के अंदर ही मेरी गाड़ी 15,000 किलोमीटर भी हो जाएगी। और फिर इसकी सर्विस भी होनी है, क्योंकि इसकी लास्ट सर्विस मैंने 5400 किलोमीटर यानी 5500 किलोमीटर 5,500 पे कराई थी। तो ये चीज़ होनी है। और ये गाड़ी मतलब अगर आप लेना है पेट्रोल में भी ले रहे हो तो आप ले सकते हो। 18, 19, 20, 21 की माइलेज आपको ये आराम से दे देगी, किसी भी ट्रैफिक भरे रास्ते पे भी दे देगी ये आपको आराम से 18-19 तो। और तो अगर पेट्रोल पे आप इतना झेल सकते हो तो आप ले सकते हो। अदरवाइज़ आप इसमें CNG का ऑप्शन भी आता है तो आप उसके साथ जा सकते हो। हालांकि उसमें वेरिएंट आपको डेल्टा और सिग्मा ही मिलता है, डेल्टा प्लस नहीं मिलता है। बट सिग्मा भी वेरिएंट अगर आप ले लेते हो तो उसमें भी खाली अलॉय व्हील्स लगवा लीजिए, और बाकी मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता, उसकी लाइट भी अच्छी है। तो यही है 12,000 किलोमीटर का रिव्यू। मैं बोलूँ एक तरह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, स्मूथली चलती है, अच्छी माइलेज देती है और अच्छे से ड्राइव होती है। जो इसका स्टीयरिंग है वो तेज़ स्पीड पे कॉर्नरिंग करने पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, 20 बोलोगे उसको। और अगर हल्के जब आप बहुत स्लो स्पीड पे होते हैं तो 19 स्टीयरिंग बोल सकते हो, बट हाई स्पीड पे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। और कोई भी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई है किसी भी तरह की। सिर्फ एक इसका की में मॉइस्चर का प्रॉब्लम लगता है, तो बटन को आपको 2-3 बार दबाना पड़ता है। सर्दियों के टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है, अदरवाइज़ तो ये बढ़िया से काम कर रहा था। सर्दियों में ये चीज़ हो जाती है। सीट्स जो हैं, इसकी सीट्स भी आपको अच्छा मतलब कॉर्नर पे अच्छे से पकड़ के रखती है। चाहे नीचे से आप इसको देख लो कि यहाँ ये से थोड़ा उभरा है दोनों कॉर्नर से, और यहाँ से भी उभरापन है, तो ये बहुत अच्छे से पकड़ के रखती है। कंफर्टेबल सीट है, सब बहुत अच्छा है, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं हुई अभी तक गाड़ी में। 12,000 किलोमीटर चलने पे मैं वक्त टू वक्त और वीडियो भी बनाता रहूँगा टाइम टू टाइम, और आपको बताता रहूँगा कि कैसे परफॉर्मेंस है। लाइट का मुझे कमी लगती है, लाइट इज़ ए बिग इशू। 80 की स्पीड पे लाइट अच्छे नहीं हैं। और फोग, क्योंकि फोगी टाइम भी है दिल्ली में इस वक्त, तो फोग में भी ये लाइट जो वाइट लाइट है ये किसी काम का नहीं है।
इट इज़ नॉट यूज़फुल। मैं रिसेंटली फोक के टाइम पे निकला था और मुझे सोनीपत से ही रिटर्न होना पड़ा क्योंकि विजुअलिटी ज़ीरो थी, मतलब बोनट ही दिख रहा था इतना कम। और इसकी लाइट तो जो ये वाइट लाइट है वो अच्छे से काम नहीं करती है। वाइट लाइट कोई भी होगी तो फॉग में काम नहीं करेगी। इसमें फॉग लैम्प भी नहीं आते हैं, तो वो भी एक ख़राब चीज़ थी। हालांकि जो इसमें ये दो आते हैं आपको, रियर डिफोगर कहते हैं जिसे, वो सब काम कर लेता है बढ़िया से, बट फ्रंट में लाइट अच्छी नहीं है। तो लाइट और इसका थोड़ा सा आप देख सकते हो। बाकी इंजन का परफॉर्मेंस बोलो, स्टीयरिंग का परफॉर्मेंस बोलो, गियर शिफ्टिंग बोलो, सब बहुत बढ़िया है। सुजुकी के जितने भी इंजन्स आते हैं बहुत अच्छे चलते हैं और फ्रॉन्क्स का इंजन भी बहुत ही बेहतरीन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। 12,000 किलोमीटर के रिव्यू में मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। मुझे कोई इशू नहीं है, ओनली इशू इज़ द लाइट, जो कि मुझे कमी लगती है 80 की स्पीड पर। और 60 की स्पीड पे लाइट ठीक है क्योंकि आपको ज़्यादा तेज़ी से नहीं देखना होता है, तो वो चीज़ है। बाकी इसका थ्रो थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था। आई थिंक लाइट पे इसको कहाँ अपग्रेड आए फ्रॉन्क्स का, तो उसमें लाइट को कंपनी को अपग्रेड करना चाहिए और एक बेहतरीन लाइट लगानी चाहिए और इसमें फॉग लैम्प भी देने चाहिए और येलो कलर के फॉग लैम्प्स देने चाहिए, येलो लाइट वाले मतलब। तो ये चीज़ कमी पूरी करनी चाहिए कंपनी को। तो आप बताइए आपको ये वीडियो क्या लगा। अगर आपको कुछ और भी जानना है इसकी किसी भी परफॉर्मेंस या कंफर्ट के बारे में, या कुछ और, फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मैनुअल ट्रांसफर के साथ जो आता है, अगर इसके बारे में आपको कुछ भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।